डर और असफलता के बीच परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 पद 7 से 11 के अध्ययन में आज एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रियो, अभी बिल्कुल इसहाक 26 अध्याय के 1 पद से लेकर 6 पद में अपने पिता इब्राहिम के समान वो भी एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था, जो एक अकाल का परिवेश था। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि इसहाक तो गरार को न छोड़ना, और बहुत सारे आशीषों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी उसको। और उसके बाद ठीक 7 पद से जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हमको मानवीय कमजोरी और डर का एक काला पक्ष नज़र आता है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही नॉर्मल है, सामान्य है। यदि आप भी अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट, और कभी गलत फैसले ले लेते हैं, तो आपको उसमें अपने आप पर रिग्रेट करने की और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सामान्य एक स्वभाव है मनुष्य का, जो कभी कभी परिस्थितियां बस वो डर के कारण वो गलत फैसले वो ले लेता है। बिल्कुल वैसा ही इसहाक के सामने यहाँ पर हुआ था। इसहाक के साथ वो घटना घटी थी, और बिल्कुल वही घटना जो उसके पिता के साथ भी हुई थी मेरे प्रियो, राइट। तो यहाँ पर 7 पद को जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय के, तो यहाँ पर यूं लिखा है कि जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कह दूं तो वहां के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे, राइट। ये उसकी सोच थी। अपने पत्नी के सुंदरता के कारण उसने ये सोचा कि अगर मैं इनको बताऊं कि मेरी पत्नी है तो उसे मार डालेंगे, राइट। और दूसरा एक चीज बिल्कुल समानता नजर आती है, ठीक ऐसे ही उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 11 से 13 पद में, जब अब्राहम उसका पिता जब मिस्र देश में था अकाल के समय, तो वहां पर भी उसने अपनी पत्नी सारै को अपनी बहन करके उसने उनको बताया था, राइट। तो यहाँ पर इसमें आध्यात्मिक सत्य निकल करके ये आता है कि डर अक्सर हमें परमेश्वर के वायदों को भुला देता है। जब हम डर जाते हैं तो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर के वायदे जो उसने आपसे और मुझसे किए हैं, हम उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल देखिए, अभी इसहाक को अभी थोड़ी देर पहले ही परमेश्वर की सुरक्षा का आश्वासन परमेश्वर की ओर से मिला था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर भी वो मनुष्य से वो डर गया हो। ये सामान्य, ये मनुष्यों की प्रकृति है। उसका पिता अब्राहम भी डर गया था। नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय और 25 पद में लिखा है कि मनुष्य का जो भय खाना वो फंदा होता है, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका उद्धार होता है। मेरे प्रियो, 8 और 9 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर उसका जो पाप जो है वो खुल जाता है, पाप जो है प्रकट हो जाता है। आप याद रखिएगा कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता है। झूठ को आप ज़्यादा दिनों तक आप छुपा नहीं सकते हैं, है ना। अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो मैं आपको चेतावनी देता हूं परमेश्वर के वचन से कि आज ही आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छिपेगा। वो झूठ वो बाहर आ जाता है, ठीक है। आप झूठ से आप लोगों को ज़्यादा दिन धोखे में आप नहीं रख सकते। यहाँ पर इसहाक के साथ भी ऐसा हुआ कि राजा जो अबीमेलेक जो था, उसने खिड़की से जब उसने झांक करके देखा तो इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ वो क्रीड़ा कर रहा था, प्रेम भाव वो कर रहा था। तो वो देख करके वो समझ गया कि ये इसहाक की पत्नी है, उसकी बहन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक गैर यहूदी व्यक्ति ने, एक गैर विश्वासी व्यक्ति ने, जो जिंदा परमेश्वर को नहीं जानता था, वो इसको फटकार लगाता है। राजा जो है परमेश्वर के चुने हुए जन को वो फटकार लगाता है उसकी गलती के लिए। यहाँ पर गंभीरता का एक जो तथ्य जो है निकल करके सामने ये आता है कि इसहाक के झूठ ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे समाज को अनजाने में पाप के जोखिम में डाल दिया था। इसहाक के झूठ ने न उसके परिवार की बदनामी
परंतु उस पूरे समाज को जहाँ पर वो था वो पाप के जोखिम में डाल दिया था। इसलिए वो व्यक्ति जो था, राजा अबीमेलेक जो था, उसको डांटता है और कहता है कि अगर तेरी पत्नी के साथ अगर कोई पुरुष सो जाता तो हमको पाप में डाल देता। फटकार लगाया अब्राहम के पुत्र इसहाक को उस राजा अबीमेलेक ने, मेरे प्रियो। लेकिन उसके गलती के बावजूद भी 10 और 11 पद में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की सुरक्षा नजर आती है। अबीमेलेक जो था, उसने कहा, उसने आदेश दिया, उसने एक आदेश जारी कर दिया कि जो कोई इसहाक और उसकी पत्नी को छुएगा वह मार डाला जाएगा। आश्चर्य की बात है ना, इसहाक की असफलता के बावजूद भी, इसहाक के झूठ बोले जाने के बाद भी परमेश्वर ने एक विदेशी राजा के हृदय में उसने काम किया, उसके हृदय को उभारा ताकि उसकी और रिबिका की सुरक्षा हो सके। इसहाक और उसकी पत्नी रिबिका के उस विदेशी जमीन में विदेशी राजा के द्वारा सुरक्षा हो सके। परमेश्वर का काम अद्भुत है। यहाँ पर परमेश्वर की वफादारी नजर आती है कि हम भले अविश्वास योग्य निकले तो निकले, परंतु वो परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य होता है। ऐसा संत पौलुस कहता है तीमुथियुस को जब वो पत्री लिखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वफादारी कभी भी आपके और मेरे प्रति नहीं बदलती है। हमारे जीवन के लिए इसके लागूकरण कैसे हो सकते हैं? डर बनाम विश्वास। ठीक है, क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए झूठ का सहारा लेते हैं या फिर कोई हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं जब हम डर में कोई गलत काम करके कभी जब हम फंस जाते हैं? और जब हम झूठ का सहारा लेंगे, यदि हम आधा सच अगर हम बोलेंगे तो आधा सच जो है पूरे झूठ के बराबर होता है। हाफ लाई इज इक्वल टू फुल लाई, हाफ ट्रूथ इज इक्वल टू लाई। आधा सच, ठीक है, झूठ के बराबर होता है। तो जब हम डरते हैं तब हम वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि शायद अब परमेश्वर मुझको बचाने में सक्षम नहीं है। Right? When we lie, we tell to ourselves that no, my God is not able to protect me. My God is not able to take care of me. That's why I need to lie to protect myself. मुझको अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और इसलिए हम लोग झूठ बोलते हैं। ये कहते हुए गवाही की रक्षा, इसहाक के व्यवहार से परमेश्वर के नाम की बदनामी हो सकती थी वहां पर। इसलिए हमारे जो गलत निर्णय दूसरों के लिए ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर के संपूर्ण अनुग्रह को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे हम गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य जो है मेरे प्रियो हमें नहीं गिरने देता। वो हमारी गलतियों को भी अपनी योजना को पूरी करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि हम जानबूझ करके हम पाप करें। राइट? इस पूरे कहानी में, खंड में हम ये सीखते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी आध्यात्मिक क्यों न हो, लेकिन डर उसको गिरा सकता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे डर से कहीं बड़ा है, इसको हम याद रखें। हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें क्षमा करें कि जब जब हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, हमें इसहाक के समान अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा पर भरोसा रखना सिखाएं। त्रिएक परमेश्वर के नाम से आमीन। एक पद आप याद रखें कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन से आपको आशीषित करे।